अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन एक माह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ये चाइनीज़ टमाटरों के बारे में। तो वो मैंने वक्त से पहले लगा दिए थे, तकरीबन कोई एक माह पहले। और वो मेरा ख्याल है जून जुलाई में उसका मौजू था कि जून जुलाई में टमाटर की काश्त। उसने काफ़ी व्यूज़ भी हासिल किए। उस वक़्त मैंने लगाए थे और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि ये इसको कैसे लगाना है और इसको फिर कैसे ट्रांसफ़र करना है। वो तो हो गया। उससे फिर मैंने बड़े गमले में ये देखें इसमें ट्रांसफ़र किया था। ये इसको बहुत बहुत केयर करके मैंने इसको यहाँ इस मकाम तक लेके आया हूँ कि इसको कोई मसला ना बने और इसकी कोई वो ना हो कि जिससे ये इसकी डेथ हो जाए और ये टमाटर जो है ये ज़ाया हो जाए, क्योंकि जून जुलाई में आम तौर पे सीडिंग होती नहीं है। और मैंने उसके बावजूद इस चीज़ का रिस्क लिया था कि अगर हम जून जुलाई में टमाटर जो है वो लगा लें और उसको एक महीने तक किसी तरीके से बचा के रख लें, तो जब इसका सीज़न शुरू होगा तो उस वक़्त ऑलरेडी ये मैच्योर हो चुका होगा। तो इस तरह मैच्योर प्लांट जो है वो मेरा तैयार शुदा प्लांट होगा, वो मैं लगाऊंगा। तो अब मौसम चूँकि थोड़ा सर्द हो गया, गर्मी जो है वो चली गई है, बारिशें हैं, बारिशों के बाद टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। तो इसके के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो वेदर कंडीशन जो है वो है। छोटे गमले से मैंने इसको लगाया था, ये देखें 8 इंच के गमले में ये। तो अब मैं इसको लगाने लगा हूँ बड़े कंटेनर में। ये मैं आपको कंटेनर दिखाता हूँ। ये देखें, ये फ्रूट कंटेनर है, उसमें मैंने इसको लगाना है। और इसकी तकरीबन डेप्थ जो है वो तकरीबन 1 फुट 1/2 फुट जो है वो इसकी डायमेंशन है। तो इसमें मैं इसको लगाऊंगा क्योंकि इसमें जगह काफ़ी है। मेरा ख्याल है 2 पौधे जो हैं वो आराम से इसमें समा जाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने जगह इसके लिए तैयार की है। इसको लगाने से पहले इसका एक चीज़ का ख्याल क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। न्यूट्रिशन के लिए कुछ लोग जो हैं वो इसमें कुछ डाल देते हैं, जैसे केला हो गया, अंडे के छिलके हो गए, या मछली फ़िश है उसकी हड्डियाँ हो गई, ताकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। लेकिन आम तौर पे आपने देखा होगा कि घर में कुछ मेडिसिन जो हैं वो आपकी एक्सपायर हो जाती हैं, वो आप उठा के फेंक देते हैं। उसमें भी कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं। तो मेरे पास ये कोरोना के दिनों में मैंने ये विटामिन सी के लिए ये ली थी। तो विटामिन सी के लिए मैंने ये ली थी, तो ये एक्सपायर हो गई। और इसके साथ ये है रेविटाल, ये भी एक्सपायर हो चुकी है जुलाई में। इसमें भी मिनरल जो है वो काफ़ी हैं। तो ये मिनरल जो है ये रखने का मकसद, ये बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें एक्सपायर तो हो गई लेकिन पौधों के इस्तेमाल में आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। इनको अगर आप एक जड़ में, इसकी जड़ों में रख दें तो इनको न्यूट्रिशन मिलेगी, इनका नुकसान जो है वो कोई नहीं होता। तो इसलिए मैं तकरीबन ये देखें एक गोली ये और एक विटामिन सी की ये मैं इसके नीचे रखने चला हूँ, तो ये इनको फ़ायदा देगी। इसको तोड़ के तो इसमें डाल दें, ये ज़मीन में मिल जाएगी और इससे न्यूट्रिएंट जो हैं वो पौधे को हासिल होंगे। इसको लगाने का तरीका अब मैं देखूं, ये गमला है, इस गमले का होल जो है वो मैंने इस तरीके से ये कर लिया। अब इस गमले में से निकाल के इसमें लगाना है। ताकि इसकी जड़ें रिलैक्स हो जाएं और ये अपनी नशो नुमा जो है
وہ جاری رکھ سکیں. ابھی اس کے اوپر ایک سائڈ پہ ایک پودا اور لگانا ہے میں نے. یہ دوسرا پودا، اس کو بھی اس میں منتقل کر دیں گے. اس کے اوپر مٹی، یہ لیں گے. یہ پودا تیار. اب ان کے لیے لیونگ ایریا کافی ہے اور اس کو نشو و نما کے لیے کافی چیزیں اس کے پاس اویلیبل ہیں. اور اس کی مٹی جو ہے وہ بھی میں نے کافی ریچ بنائی ہے. اس میں کچن ویسٹ ہے، مٹی ہے، نامیاتی کھاد ہے، پتے ہیں، بہت کچھ ڈالا ہوا ہے اس میں. انشاءاللہ خوراک کی اس کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.